4 राज्यों में हो रहे उपचुनाव के परिणाम धीरे धीरे साफ होते हुए दिख रहे हैं। इस चुनाव परिणाम से यह साफ हो गया है कि लोगों का गुस्सा भाजपा के खिलाफ साफ दिख रहा है। भले ही उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहा हो, लेकिन उसके कुछ दिन बाद हो रहे उपचुनाव में भाजपा दूर तक नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि 4 राज्यों में विधानसभा के साथ एक लोकसभा की सीट पर भी गिनती हो रही है और इस गिनती के जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें टीएमसी ने एक बार फिर से बीजेपी को पानी पिला दिया है। ममता बनर्जी का जादू बंगाल में एक बार फिर से सर चढ़कर बोल रहा है। ममता के सहारे शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से संसद पहुंचने वाले हैं। उनके रास्ते ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि संसद के अंदर अब ममता बनर्जी के सिपाही के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे। आपको बता दें कि 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी दूर दूर तक पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब आपको बता देते हैं कि आंकड़े किस प्रकार से हैं। भारत के 4 राज्यों में उपचुनाव हुए, उनकी गिनती आज की जा रही है। सुबह से ही बिहार सहित जिन 4 राज्यों के परिणाम सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जहां भाजपा को ज्यादा उम्मीद थी उन जगहों पर बीजेपी नंबर 2 और नंबर 3 के पोजीशन पे है। आपको बता दें कि बंगाल के अंदर लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीट पे चुनाव हुए, उसके परिणाम आए हैं और दोनों ही जगहों पर ममता बनर्जी का जादू साफ चला हुआ है। टीएमसी उम्मीदवार दोनों ही सीटों पर बड़ी मतलब वोटों के अंतर से जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बात करें बिहारी बाबू, बिहार में हार का बदला जो जख्म बीजेपी ने बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा को दिया था, उस जख्म को ममता बनर्जी ने मरहम लगा दिया है और आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जीत के करीब है। बीजेपी उम्मीदवार के बीच जो फासले हैं जीत और हार का, वो कई हजार वोटों के साफ दिख रहे हैं। दूसरी बात करें महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़, यहां भी बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था और इसमें भी सेंधमारी हुई है। बीजेपी के हाथ से यह सीट अब छीनती हुई दिख रही है। सभी जगहों पर उपचुनाव में भाजपा के पसीने छूट गए हैं। मुद्दा जो है वो आम लोगों के पास बीजेपी जिस तरीके से पहुंचाना चाहती थी वो नहीं पहुंच पाया, जबकि विपक्षी दल और खास तौर पर टीएमसी की बात अगर बंगाल में करें तो टीएमसी ने जिस मुद्दों के साथ विधानसभा का चुनाव जीता, उन्हीं मुद्दों के बीच टीएमसी ने इस बार भी लोकसभा के उपचुनाव और विधानसभा के उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार उतारे, चुनाव का कैंपेन किया और रिजल्ट अब टीएमसी के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। आपको बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी को परेशान करने वाला रिजल्ट है। जो नतीजे सामने आए हैं उसमें बीजेपी अब तक पिछड़ते हुए दिख रही है। नंबर 2 की पोजीशन पर बीजेपी साफ दिख रही है। देश की सबसे बड़ी पार्टी उपचुनाव में अपना हश्र देखकर सोचने पर विवश हो गई है। आपको बता दें कि पूरे 4 राज्यों के जो उपचुनाव हो रहे हैं उन सभी जगहों के परिणाम चौंकाने वाले हैं। बात कर लेते हैं बिहार के। बिहार में बोचहा, मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की गिनती में आरजेडी वहां से बड़े ही अंतर से जीत हासिल कर रही है और बीजेपी इस सीट से पिछड़ रही है। जबकि महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में भी बीजेपी पिछड़ती हुई साफ दिख रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का हालत काफी खराब है और बात करें पश्चिम बंगाल में तो वहां की जो स्थिति है उसमें 25,000 वोटों का अंतर दोनों मुख्य दलों के बीच दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस उपचुनाव में बीजेपी का जादू नहीं चला। नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी इस बार काम नहीं आई। जेपी नड्डा के नेतृत्व वाली बीजेपी इस बार विधानसभा के उपचुनाव में बिखरती हुई साफ दिख रही है। बिहार की मुजफ्फरपुर में आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बड़े वोटों के अंतर के साथ जीत की तरफ उनके उम्मीदवार आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल में टीएमसी के उम्मीदवार बड़े ही अंतर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का भी कमोबेश यही है जो नतीजे हैं वो सामने आए। तो जाहिर सी बात है, कह सकते हैं कि हालात बिहार सहित पूरे देश के अंदर बदले हुए हैं। उपचुनाव के परिणाम जो निकल के सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में मुसीबत बन सकती है। इस
कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।